कभी एक विशाल क्रेन को देखा है जो कई टन का वजन उठा लेती है, या फिर एक एक्सकेवेटर जो पहाड़ तक तोड़ सकता है? आखिर इनकी जबरदस्त ताकत और इतने सटीक कंट्रोल के पीछे का राज क्या है? तो चलिए आज हम उसी छिपे हुए दिमाग की दुनिया में चलते हैं जो ये सब मुमकिन करता है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक वॉल्व्स की। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है। एक 20 टन की भारी भरकम एक्सकवेटर मशीन जो मजबूत चट्टानें तोड़ सकती है, वही मशीन इतनी नजाकत से काम कर सकती है कि जमीन से एक अंडा तक उठा ले। ये तो कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ भीषण ताकत और दूसरी तरफ इतना बारीक कंट्रोल। तो इसका जो असली राज है ना, वो सिर्फ कच्ची ताकत नहीं है। ये सब होता है एक बहुत ही चालाक और सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम की वजह से। और उस सिस्टम का दिल, उसका दिमाग है हाइड्रोलिक वाल्व। ठीक है, तो चलिए इस हाइड्रोलिक दिमाग को जरा खोल कर देखते हैं। इसके अंदर कंट्रोल करने वाले 3 मुख्य परिवार होते हैं और हम एक एक करके सबसे मिलेंगे। तो ये है वो 3 मेन वाल्व परिवार जो मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्शनल कंट्रोल। इसको तेल के लिए ट्रैफिक पुलिस समझिए। ये बताता है कि तेल को कहां जाना है। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल, जो पूरे सिस्टम की ताकत को आप कह सकते हैं काबू में रखता है। और तीसरा फ्लो कंट्रोल, जो तेल के बहने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। आज के इस विश्लेषण में हम पहले 2 पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ताकत और सेफ्टी के लिए यही सबसे जरूरी है। तो चलिए पहले परिवार से शुरू करते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल। देखते हैं कि ये वॉल्व आखिर तेल को सही रास्ता दिखाते कैसे हैं। देखिए, डायरेक्शन स्विचिंग वॉल्व का काम बहुत सीधा सा है। ये तेल का रास्ता बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेलवे का स्विच ट्रेन की पटरी बदल देता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मशीन का कोई भी हिलने वाला हिस्सा, जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर हो या मोटर, अपनी दिशा बदल सके, आगे से पीछे या ऊपर से नीचे। अब ये रास्ता बदलने का काम 2 मेन तरीकों से होता है। एक है स्लाइडिंग स्पूल, जिसमें एक रॉड जैसा हिस्सा होता है जो आगे पीछे खिसक कर रास्तों को खोलता और बंद करता है। और दूसरा है रोटरी टाइप, जिसमें घूमने वाला हिस्सा दरवाजे की तरह काम करता है। मकसद दोनों का एक ही है, बस तरीका थोड़ा अलग है। और यही तो इसकी सबसे कमाल की बात है। स्पूल की बस एक छोटी सी हरकत, मतलब कुछ मिलीमीटर का खिसकना, तेल के उस शक्तिशाली बहाव का पूरा रास्ता बदल देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक छोटे से स्विच से पूरी फैक्ट्री की बिजली बंद कर दी जाए। एक छोटी सी हरकत और मशीन की सारी ताकत को एक नई दिशा मिल जाती है। अच्छा, अब मिलते हैं इस सिस्टम के सबसे सिंपल लेकिन सबसे जरूरी हीरो से, चेक वाल्व। इसका काम बहुत सीधा है, पर इसके बिना पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक वन वे गेट या एक तरफा दरवाजे की तरह सोचें। तेल आसानी से एक तरफ तो जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आने की कोशिश करता है, एक स्प्रिंग वाला दरवाजा, जिसे पॉपिट कहते हैं, फौरन बंद हो जाता है। बहुत सिंपल पर बहुत असरदार। अब आते हैं दूसरे परिवार पर, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम का एक तरह से सुरक्षा गार्ड है, जो ये पक्का करता है कि मशीन अपनी ही ताकत से खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। मिलिए रिलीफ वॉल्व से। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की सीटी जैसा है। जब भी प्रेशर एक सेफ लिमिट से ज्यादा होता है तो ये वॉल्व खुल जाता है और जो एक्स्ट्रा तेल होता है उसे वापस टैंक में भेज देता है। ये न सिर्फ सिस्टम को फटने से बचाता है, बल्कि प्रेशर को भी एक जैसा बनाए रखता है। अब यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, अगर रिलीफ वॉल्व सेफ्टी का काम करता है तो फिर सेफ्टी वाल्व की क्या जरूरत है? दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। इसको यूं समझिए, रिलीफ वॉल्व एक ट्रैफिक मैनेजर की तरह है, जो रोज के ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए छोटे मोटे एडजस्टमेंट करता रहता है। वहीं सेफ्टी वॉल्व एक इमरजेंसी अलार्म है, जो सिर्फ तभी बजता है जब कोई बड़ी गड़बड़ हो। मतलब जब प्रेशर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए तो ये फौरन और पूरी तरह से खुल जाता है, ताकि सिस्टम को तुरंत बचाया जा सके। यही है इसकी तेजी से काम करने की काबिलियत। चलिए अब एक बहुत ही स्मार्ट वॉल्व से मिलते हैं, अनलोडिंग वॉल्व। इसका काम है एनर्जी बचाना। जरा सोचिए, जब मशीन कोई काम नहीं कर रही, तब भी तो पंप तेल को धकेल ही रहा है। ये वॉल्व उसी फालतू मेहनत और एनर्जी को बर्बाद होने से रोकता है। इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब मशीन चल रही होती है तो एक छोटा सा सिग्नल प्रेशर, जिसे पायलट प्रेशर कहते हैं, टैंक की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद रखता है। लेकिन जैसे ही ऑपरेटर काम रोकता है, यह सिग्नल बंद हो जाता है, टैंक का रास्ता खुल जाता है और पंप का सारा तेल बिना किसी लोड के आराम से वापस टैंक में जाने लगता है।
इससे इंजन पर कोई जोर नहीं पड़ता और बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। हाइड्रोलिक सिस्टम में एक और खतरा होता है, वैक्यूम यानी नेगेटिव प्रेशर। ये तब हो सकता है जब कोई बाहरी ताकत, जैसे किसी भारी वजन का गिरना, तेल को उसकी जगह से तेजी से खींच ले। बस यहीं पर सक्शन वाल्व काम आता है। मजे की बात यह है कि ये भी एक तरह का चेक वाल्व ही है, लेकिन ये उल्टा काम करता है। जहां एक नॉर्मल चेक वाल्व तेल को सिस्टम से बाहर जाने से रोकता है, वहीं सक्शन वाल्व जरूरत पड़ने पर टैंक से एक्स्ट्रा तेल को अंदर खींचता है, ताकि सिस्टम में कोई खाली जगह या वैक्यूम न बने। ये सिस्टम को हवा के बुलबुलों से बचाता है, जो बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग वाल्व देखे। अब वक्त है ये समझने का कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस की तरह। ये लाइन इस पूरे आइडिया का सार है। कोई एक अकेला वॉल्व ये चमत्कार नहीं करता। ये इन सभी अलग अलग वॉल्वों का टीम वर्क है, जो एक विशाल एक्सकेवेटर को एक ही समय में शक्तिशाली और नाजुक दोनों तरह के काम करने की काबिलियत देता है। तो संक्षेप में कहें तो हर वाल्व की अपनी एक खास भूमिका है। डायरेक्शन स्विचिंग वाल्व रणनीतिकार हैं, चेक और सक्शन वाल्व ट्रैफिक गार्ड की तरह हैं, रिलीफ और सेफ्टी वाल्व सिस्टम के बॉडीगार्ड हैं, और अनलोडिंग वाल्व एनर्जी बचाने वाले विशेषज्ञ हैं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि इन बड़ी बड़ी मशीनों का जो अविश्वसनीय कंट्रोल है, वो किसी एक जादुई या बहुत कॉम्प्लेक्स पुर्जे से नहीं आता, बल्कि ये कई सारे सिंपल, भरोसेमंद और बहुत ही समझदारी से बनाए गए मैकेनिकल सिद्धांतों को मिलाकर हासिल किया जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे आसपास और कितने ऐसे छिपे हुए दिमाग हैं। वे कौन से सरल लेकिन शक्तिशाली सिस्टम हैं जो हमारी कारों को, हमारे फोन को या यहाँ तक कि हमारे घरों को चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार जब किसी भारी मशीन को काम करते देखें, तो उसकी ताकत के पीछे छिपे इस छोटे से लेकिन शानदार दिमाग को जरूर याद कीजिएगा।